प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमने मॉक इंटरव्यू जो लिया है कल पहले दिन का, मैं अन्य अधिवक्ता बंधुओं को सूचित करना चाहूँगा जो हमारा वीडियो सुन रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फिलहाल वो हमसे जुड़े नहीं हैं। ये बात सर्वकालिक सच है कि 303 के अकॉर्डिंग 959 लड़कों में सबका चयन नहीं होगा। आपके पास एब्सोल्यूट लॉजिक है, कोई काट भी नहीं सकता। लेकिन ये कई मामले में हिचकोले खाता है। क्या हिचकोले खाता है? रिजर्वेशन का ग्राउंड, किसी को दिव्यांगता का, किसी को एससी का, किसी को ईडब्ल्यूएस का, किसी को ओबीसी का, तो वो अलग मुद्दा है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। वो भी क्योंकि व्यवस्था है, वो एब्सोल्यूट है। हम बात ये करेंगे कि ये जो लोग बाहर होंगे, जिनका सिलेक्शनवा नहीं हो पाएगा और जो अपना नंबरवा किसी को बताएंगे नहीं, जब बाद में पता चलेगा, ये बात जो भी मैं कहने जा रहा हूं, कहूंगा भी जस्ट वो इस बात के साथ कहूंगा कि कापी आपकी गलत हाथ में पड़ गई, आपके मीडियम का लोचा है, आप करप्शन के शिकार हो गए। इस सब के साथ इसको धोकर नहीं कह रहा हूं गंगा जल से। अभी बात समझ में आई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जो मॉक हमने पहले दिन का लिया, जो बच्चे जुड़े हैं, लेवल पता चलता है। मैं हिंट कर रहा हूं केवल, जिनको ये लगता है कि कमीशन हमारा दामाद है और जो इस गवर्नमेंट में भी जैक, रिश्वतखोरी, करप्शन, पीछे से बैक दरवाजे से आने की सोच रहे हैं, उनको छोड़कर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उनके साथ कर रहा हूं, छोड़ तो रहा हूं लेकिन उनके साथ कर रहा हूं। क्या? इस पर अपने पर काम कीजिए। कौन लोग जो न एससी में आते हैं, न ओबीसी में आते हैं, न एसटी में आते हैं, न ईडब्ल्यूएस में आते हैं, न दिव्यांगजन में आते हैं, न फ्रीडम फाइटर में आते हैं, जितने प्रकार का कोटा है, किसी कोटे में अगर नहीं आते, पेवर जनरल हैं, तो आपकी जो मार्कशीट बनकर तैयार होगी जब आप सफल नहीं होंगे, हम यहां बात कर रहे हैं जो सफल नहीं होंगे, मात्र उनकी, वो जानते हैं कहां लोचा खाएंगे? इसी इंटरव्यू में। किसी को 100 में 70 भी मिल जाता है, 55-60 नॉर्मली मिलता है अगर अच्छा बता रहे हैं आप, और किसी किसी को 30 न मिलता। क्रोध में आपके अभद्र, अन्य यौनाश्रित व्यवहार के चलते, आपके विचित्र आचरण व्यवहार के चलते, आपकी भाव भंगिमा के बेहूदे पने के चलते, आप जो ऐसे इकोनॉमी होती है या महंगाई की दर होती है, डेफिसिट, कमी आती है उसमें, वैसे आप जहां मेंस में इस कगार पे खड़े हैं कि सिलेक्शन पाने से बस थोड़ी सी दूरी है, आपकी निजी हरकत, अनुभवहीनता, अल्पज्ञता, आपके जन्मजात संस्कार, आपके इंटरव्यू में आपकी सफलता की लुटिया डुबोने के लिए पर्याप्त है।
इसका कहने का अर्थ रिजर्वेशन कोटे या कोटे के लोग यह अर्थ कदापि न निकालें कि आज का वीडियो सिर्फ जनरल क्लास के बच्चों के लिए डेडिकेट नहीं। वही खतरवा जो हम बताए हैं अभी जनरल कोटे को, आपके रिजर्वेशन के कोटे वाली सिटिया को पाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे, लाले, अगर आपने गंभीर रुख अख्तियार नहीं किया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि रे भैया सबका सब थोड़े हो जाएंगे, और सिटिया होती तो हम भी हो जाते, ये सबसे बेवकूफाना और अपने को जबरदस्ती संतुष्ट करने का तरीका है, खास करके तब जब इंटरव्यू स्टार्ट होने में 9 दिन बाकी हैं। एक दिन कुछ घंटे मिल जाए तो तस्वीर बदल सकती है, ये तो 9 दिन है। कुछ अधिवक्ता बंधु डिग्री बनवा रहे होंगे, इंटरव्यू देने जाना है, डिग्री बनवा, उनको क्या मतलब है मार्क्स 60 से, वो तो रिश्तेदार लगते हैं कमीशन के। और कुछ को ये भ्रम होता है कि हमारे जैसे स्किलफुल वाला धरती पर है ये ना है, हम उसको भी उल्लू बना देंगे जो हमसे इंटरव्यू पूछेगा। न्यायमूर्ति महोदय को भी लपेटे में ले लेते हैं। आश्चर्य में मत पड़ना, ये जो वैकेंसी आप जिसमें जा रहे हैं, दिव्यांगता कोटे वाले 55 साल तक आजमाइश कर सकते हैं पीसीएसजे की। थोड़ा दिमाग खोलिए। ओबीसी कोटा होगा तो 40 साल तो कोई शक नहीं है। जनरल कोटा वाला केवल 35 साल का, लेकिन अगर 35 साल के पहले वो गवर्नमेंट जॉब में आ गया है तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल कोटे का व्यक्ति भी अगर फ्रीडम फाइटर है, सेना में रहा है या कहीं भी सेवारत है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन एजिया वाला पाएगा। हाँ, ये बात अलग है, उसने 35 के पहले चारों चांस खत्म कर दिए, उस पर हाई कोर्ट की मुरव्वत नहीं है। हमारे पास आज की डेट में एक फोन आया, सबसे घिसा पिटा निरर्थक फोन। अगर इस प्रकार की धारणा से आप भी ग्रसित हैं तो कृपया करके इस मुद्दे के लेकर दोबारा हमारे पास फोन न करें। क्या सर हिंदी मीडियम वाले हुए हैं? अगर ये चीज आप में चल रहा है तो आप कम से कम, मेरा व्यक्तिगत मानना है, तत्काल तैयारी छोड़ दें। तैयारी छोड़ दें और झोला लेके गोभी खरीदने निकल जाएं मार्केट में, गोभी खरीदें और बेचें। छोटी सी बात आपको समझ नहीं आती, ये कम से कम 15 साल से चल रहा है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, लैंग्वेज चेंज कर दीजिए। काहे इसके लिए परेशान हैं और काहे फ्रस्ट्रेट हैं? इसी वीडियो के माध्यम से सबको मैं संबोधित कर रहा हूं जो मेरा वीडियो सुनता है और शेयर करता है। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि हिंदी मीडियम वालों के साथ गला रेतू व्यवहार चल रहा है कमीशन का, हाई कोर्ट का, काहे रितवा रहे हो भाई? हाई कोर्ट कहता है, हथवा पकड़ लेता है आपका फार्म भरते समय, आप लिखिए इंग्लिश मीडियम में हम देंगे। नहीं दे सकते दूसरा काम करिए ना, केवल एपीओ की तैयारी करिए भाई। ये वो व्यक्ति कह रहा है, ध्यान से सुनना, जो इसी हिंदी मूवमेंट में 2018 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हमने भी सर पटके हैं और हम मुफ्त का बैठे हैं। हमारी एज आपको कितनी बार बताएं, 40 हो गई, हम ओवर एज हो गए, जूनियर डिवीजन नहीं मिल सकता मुझे। मैं विशुद्ध हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मुझे भी इससे नफरत थी, लेकिन मैं आज अपने उस उल्लू पने को याद करके मुझे रोना आता है कि वो वक्त हम अगर इंग्लिश मीडियम को पढ़कर इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने में लगा दिए होते तो इस फालतू के फरकच्चे में न पड़ते। अब हमारा पूरा मंतव्य और अभिप्राय आप समझ गए होंगे। इन सब बातों में 1 सेकंड भी बर्बाद करने वाला लड़का
मेरी अंतरात्मा से अपने द्वारा भोगे गए प्रारब्ध जनित इस प्रकार के व्यवहार के मद्देनजर मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। होने वाला सिलेक्शन भी होते होते रह जाएगा आपका। सबसे फालतू की ऊर्जा इन्हीं सब चीजों में जाती है। तो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम के हैं और धारणा ये बनाए हुए हैं हमारे साथ तो दोगला व्यवहार होना है, निश्चित होगा, होगा होगा, लिख के रखिए। और अगर आपकी धारणा ये है कि हम सिर्फ इंटरव्यू देंगे, करेगा जो करना होगा उसे, सिलेक्शन भी पक्का होगा, लिख के रख लीजिए। कोई नई बात तो मैं बोल नहीं रहा हूं यहां से। जब वैकेंसी आई नहीं थी, एपीओ का प्री नहीं हुआ था, तब से कह रहा हूं 80-20 का अनुपात है भाई। हिंदी आने के पहले 80% अंग्रेजी, 20% हिंदी, और एचजीएस में ये भी और कम हो जाएगा, केवल 15%, 10% हिंदी, 90% अंग्रेजी। तो जब पहले से डाटा हाजिर है हवा हवाई वाला, हम भी हवा हवाई बोल रहे हैं, कोई सरकारी डाटा हमारे पास थोड़े है। इसके लिए चैलेंज करेंगे, आप सिविल सूट फाइल करेंगे एडवोकेट जेके गिरी के खिलाफ। डाटा बता रहे हैं, हमारे सब सूट फाइल करने के पीछे एक बार जब हम बैठ जाए ना, रिजल्ट बार अपने कहते नहीं कि नाउ ठाकुर मुँह हमारे कितना बार कहीं अब्बे बाबू देखबे करवा तेरे समन में गिरे, गन लिया वहीं में, कितना बार हमारे मुड़वा में, समझे। तो जूनियर डिवीजन के इस इंटरव्यू में आपकी अवधारणा आपकी सुनिश्चित सफलता का आधार होगी। अगर आप फत्ते खां हैं तो फत्ते खां जैसा झोला लेके वापिस। अगर आप में डेडिकेशन है, तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं है, सुचिता है विचारों में, और हमारी अधिवक्ता बहने में जरा सावधानी से सुने, आप गौर करें, आपका दिमाग कहीं 4 प्रकार के युवा मेल गाइड तो नहीं करते आपको। अगर 4 प्रकार के मेल युवा आपको गाइड कर रहे हैं तो आपकी ऐसी तैसी होनी है, लिख के रख लीजिए। क्योंकि हमारा पितृसत्तात्मक समाज भारत का और सारे इस्लामिक कंट्री का पिछले 10,000 साल से यही किया है कि एक औरत का डेवलपमेंट बगैर पुरुष के हो ही नहीं सकता। तो आप भी कहां उस मूर्खता की श्रेणी से बाहर निकलने वाली हैं, आप भी बेचारगी का शिकार हैं, पकड़ ही लेती हैं किसी न किसी को। बगैर सहारे के आप कैसे चल सकती हैं? तो जब सहारे के नहीं चल सकती तो सजा भोगेंगी। आपकी खुदकिस्मती कि सहारा देने वाला कितना मूर्ख जड़ है और कितना पेवर है। दिमाग का संचालन डिस्क्रिशनरी ऑफ सेल्फ होना चाहिए, स्व विवेक पर। और ये विवेक उपजता कैसे है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। वो सत्संग वो नहीं कि हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की चौपाई। सत्संग मतलब सच्चे लोगों का संग। सच्चे लोग कौन? उसमें आस्था है नहीं है, उसमें आस्था बिल्कुल बचपने से नहीं है। ये सत्य, ईमानदारी और सीधगी वाले बेवकूफ़ लोग होते हैं। उल्लू बनाओ, मजा लो, दूसरे का जेब काट लो। जैसे कमरा छोड़े आपसे घंटे भर आदर पूर्वक बतियाया है, जैसे वो घर से गया अपने पार्टनर से शुरू हो गई उसकी बुराई। अधिवक्ता बहनें भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। उनको इतना मजा आता है दूसरे का कुरेदने में, दूसरे का प्री का नंबर जानने में, दूसरे का मेंस होने में नहीं होने में, वो किस कैटेगरी की है, खूब मजा लेके ठहाके लगाए जाते हैं। ये ठहाके उसका नुकसान न करेंगे, लेकिन आपका लुगरी बैताना एक शब्द होता है, किंवदंती नहीं है, लुगरी बैताना कर देंगे आपको। होश पाक था। तो मुख्य परीक्षा हो चाहे इंटरव्यू हो, अगर अपने वैवेकिक शक्ति पर भरोसा नहीं है और सकारात्मक बेजबरदस्ती का नहीं है, नेचुरल है, आपको सफल होने से कौन रोक सकता है? मैं कहता हूं इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर आपके खिलाफ माइंडसेट बना लें, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा।
मेंस के थ्रू आउट आप अंदर हो जाएंगे। लेकिन आप इस मोटिव पर काम तो करें, सतर्कता से काम करें इस पर। और जितनी बात मैंने लगभग 15 मिनट में बोली है, गंभीरता से सोचें। आप ऐसे संगी तो नहीं है, आप ऐसे व्यवहार में तो नहीं है, आप ऐसा सोचते तो नहीं है, आप इन व्यवहार के खुद मालिक तो नहीं है। आप सामने वाले को जब देखो उल्लू बनाते चलते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि हमारा इतना लाइव पर डे का वीडियो है यूट्यूब पर, इसको सुनने के बावजूद ऐसे वैसे को फोन करने की हिम्मत कैसे पड़ती है मुझको। अंदाजा लगाइए उस आदमी के दिमाग के लेवल का। मैं बहुत बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं यहां से, लेकिन बच रहा हूं और स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, अगर ये आदत नहीं सुधरी तो इलाज अपने आप हैं आप, कोई और नहीं करेगा। कोई कर नहीं सकता, साक्षात नारायण संखिया छुआ दे नहीं कुछ होने वाला। उस पर मत्था क्यों मारना जिस पे आपका कोई अख्तियार नहीं है भाई? ऊर्जा क्यों बहाना? उस पर ऊर्जा, समय की कीमत भी तो समझ में आए। इंटरव्यू मॉक देने वाले हमारे वो बच्चे, अधिवक्ता बंधु और बहन, बिल्कुल न्यू कमर एज वाले, अंडर 30, सारे पागल हैं वो। हमसे उनका इंटरेक्शन हो रहा है। हायर जुडिशरी लेवल का क्वेश्चन मैं पूछता हूं, धड़ाधड़ो बोल रहे हैं 24 की एज में। वो मूर्ख हैं। नए लौंडे क्या जानेंगे, नई लड़कियां क्या जानेंगी। बैठे बैठे बार उड़ गया है सर का, लेकिन अकड़ नहीं गई है कमरे में। हम ही से निकली है ला। ये हाई कोर्ट में मैं देखता हूं ना, क्षुद्र ज्ञान का अहंकार। और जिला कचहरी तो माशाअल्लाह है। थके हारे, फ्रस्ट्रेटेड, जब कुछ नहीं हुआ तो चलिए यहां आजमा लेते हैं। इसीलिए डिले जस्टिस में सारा कारण यही नहीं है कि नियुक्तियां कम हैं। असल में सारा कारण यह है, अधकचरे मूर्ख और शातिर बैठे हैं। थाने में चले जाइए, टेक लगाए सो रहे हैं, अचानक उनको साइबर क्राइम का FIR दर्ज करना है। उनको पता है अगर दर्ज करेंगे तो भागना पड़ेगा। अभी जहां आराम कर रहे थे वो करना नहीं चाहते, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, जस्टिस में जुडिशरी में जो आ गया वो सेवा करना नहीं चाहता। तारीख पे तारीख दिए जाता है, गवर्नमेंट की सैलरी आ रही है, उससे अपना वो कर रहा है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कौन सा हाई कोर्ट है मुझे ध्यान में नहीं है, किसी हाई कोर्ट के द्वारा किसी न्यायाधीश के वर्किंग शेड्यूल को चेक करके उनका प्रमोशन रोक दिया था। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय में दखलंदाजी करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने हाई कोर्ट को सही पाया कि आप जब जजमेंटवा नहीं देंगे फिर भी आपका प्रमोशन वहां हो जाए। राजधानी से सोर्स, राष्ट्रपति भवन से सोर्स, हर जगह सोर्स। मतलब रात भर आपका खुफिया फोन चलता रहता है। आर्डर लिखना तक नहीं आता और पद पे बैठे हैं। इनको सबक सिखाने की जिम्मेवारी किसकी है? जजों की नहीं जो नियुक्ति पा रहे हैं, APO की नहीं जो किसी प्रकार मर मिट के किसी प्रकार नौकरी झटक लिया। नो, नथिंग एल्स। केवल जिम्मेदारी है विद्वान अधिवक्ताओं की जो हाई कोर्ट में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जिला कचहरी में वो अधिवक्ता जो कहीं सिलेक्शन नहीं पाए, स्किलफुल हैं, टक्कर दे रहे हैं वहां किसको? APO को, PO को। उनकी जिम्मेवारी है कि सरकार के इन सारी कमियों को, सरकार में बैठे हुए पदासीन लोगों की सारी विकृतियों को अपनी विद्वता से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, विधिक भौतिक दोनों सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तार तार कर दें।
विद्वता उसको नहीं कहते कि हम इतने ताकतवर हैं कि शेर से लड़ गए थे। कहे तो हुआ क्या था? कहे शेर मार के खा गया। ये कौन सी ताकतवर वाली बात हुई? ताकतवर वाली बात ये हुई कि शेर से लड़े भी और बचे भी। ताकतवर ये नहीं कि हम टकरा गए थे दारा सिंह से। इस सूक्ष्मता को समझें। और इसी बात में एक चीज और छिपी है कि अपनी गोपनीयता, अपनी बुद्धिमत्ता अगर सर्विस नहीं मिली तो आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच पर दहाड़ें कि आपने एलएलबी की थी, ईमानदारी से पढ़ाई की थी, सरकार के डिपार्टमेंट के पास नहीं ताकत थी, नहीं सही, प्राइवेट प्रैक्टिस हम करेंगे। इंटरव्यू में जो सावधानी सूक्ष्मता की ओर मैंने इशारा किया उस पर ख्याल रखेंगे। कल हमारी बात फिर कंटिन्यू होगी। अगर हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा, जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा, अभियोजन अधिकारी भर्ती के लिए प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो कि सतत जारी है, तो ये नंबर व्हाट्सअप 7705090393 पर आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको कंटिन्यू करेंगे। कल हम फिर यहीं से आगे शुरू करेंगे, किसी नए मुद्दे पर बात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई मनोयोग से कीजिए, विकार रहित कीजिए, अंदर से निष्कपट होइए, ईर्ष्या द्वेष से बचिए, दूसरे के घटना पद प्राप्ति व्यसन में मजा मत लीजिए। नहीं तो आज नहीं तो कल आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलते हैं। सबको हमारा जय सिया राम। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।